पार्ट 20 में आप सबने देखा कि किंग सडाला हिट को एक चीज दिखाते हैं और वो चीज और कोई नहीं एक टाइम रिंग होती है जो वहाँ के प्लेनेट के टफल्स ने बनाई होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक अनजान शख्स जो अचानक से ही यूनिवर्स में अपेयर हुआ होता है और वो शख्स और कोई नहीं अल्ट्रा गोजिटा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कर्नोवा का प्लेस। कर्नोवा के प्लेस से जैसे ही सीसी गोकू निकलने वाला होता है तो वहाँ पे अचानक से ही एक्जेनो गोकू आ जाता है और एक्जेनो गोकू कर्नोवा से कहता है कि कर्नोवा तुम तो मेरा हो और सीसी गोकू का फ्यूजन तो जानती ही हो। और गाइस आप सभी का ही बहुत बहुत शुक्रिया 5K सब्सक्राइबर्स के लिए। बस गाइस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना और मेरी मांगा को आप सभी जितना प्यार दे रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और गाइस मैं एक और मांगा पे काम कर रहा हूँ तो उसे भी अपना ऐसे ही प्यार दिखाइएगा और वो मांगा भी काफी ज्यादा जल्दी आ जाएगी। और मैं 10K पे Q&A करूँगा तो प्लीज 10K भी जल्दी से करवा देना। और आज लूसिफ के मास्टर का फेज रिवील होने वाला है तो उसके लिए भी आप सब रेडी हो जाएं। और आज का पार्ट बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी इतनी ज्यादा अच्छी स्टोरी लिखी होगी। इस पार्ट पे मैंने काफी ज्यादा ही काम किया है और अगर मेरी वॉइस अजीब लग रही है तो मेरा गला खराब हो चुका है तो उसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। तो गाइस वीडियो बस एंड तक देखना। और अब आगे तभी हमें दिखाया जाता है वही गोडली टाइम चेम्बर जहाँ पे गोकू वेजिटा ब्रोली और गोकू ब्लैक बंद हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्रोली गोकू वेजिटा और गोकू ब्लैक को देख के कहता है आखिर तुम तीनों को क्या हो गया है। और ये ताकत तो काफी ज्यादा अजीब लग रही है मुझे। और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू ब्लैक अपनी ताकत को देख के कहता है ये ताकत तो काफी ज्यादा ही मजेदार लग रही है मुझे। और ये कॉम्बिनेशन तो मुझे एक अपर लेवल के गॉड से भी ज्यादा ऊपर लेके चला गया है। और इस वक्त तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि मैं एक ग्रैंड प्रीस्ट हूँ। और फिर हमें दिखाई जाती है गोकू ब्लैक की वो नई फॉर्म काफी ज्यादा अजीब होती है क्योंकि गोकू ब्लैक ने सुपर साइयन रोजे 3 को मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट में मिलाया होता है और गोकू ब्लैक के दोनों तरफ से ही एंजेलिक विंग्स निकले हुए होते हैं। और गोकू ब्लैक की पूरी बॉडी पे ही गोकू और वेजिटा की तरह ही सिंबल्स आगे होते हैं। और तभी गोकू ब्लैक कहता है आखिरकार अब मैं गोकू और वेजिटा की तरह अपनी ताकत को बढ़ा पाया और मैंने भी उन एशियंट गॉड्स की ताकत को पा लिया। और अब मेरी ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और अब मैं अपनी इस नई ताकत का नाम रखूंगा ओमनी अल्ट्रा इंस्टेंट सुपर साइयन रोजे 3। और तभी गोकू ब्लैक अपनी पावर को डाउन कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू अपनी अभी मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट का यूज कर रहा होता है पर गोकू के उस मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट में भी गोकू के विंग्स निकले हुए होते हैं और गोकू की पूरी बॉडी पे वही एशियन सिंबल से बने होते हैं। और तभी अचानक से ही गोकू अपनी फुल रेंज में पावर अप करना शुरू कर देता है। और फिर हमें दिखाई जाती है गोकू की एक और नई फॉर्म जो गोकू ने इस गोडली टाइम चेम्बर के अंदर अचीव की है। जैसे ही गोकू अपनी उस नई फॉर्म को उस गोडली टाइम चेम्बर के अंदर अनलॉक करता है तो अचानक से ही वो पूरे का पूरा गोडली टाइम चेम्बर ही हिलना शुरू हो जाता है। और तभी हमें दिखाई जाती है गोकू की वो नई फॉर्म। तो गाइस आपको क्या लगता है कि गोकू किस फॉर्म का यूज कर रहा होगा उस गोडली टाइम चेम्बर में? ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो गाइस अब मैं गोकू की वो नई फॉर्म रिवील करने वाला हूँ। तो गोकू और किसी फॉर्म का नहीं सेराफिम फॉर्म का यूज कर रहा होता है उस गोडली टाइम चेम्बर में। पर उस सेराफिम फॉर्म में गोकू ने अपनी उन एशियन गॉड्स की ताकत को भी मिलाया होता है। इस वजह से गोकू की वो सेराफिम फॉर्म काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। और तभी अचानक से ही गोकू और गोकू ब्लैक काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी गोकू और गोकू ब्लैक कहते हैं पर आखिर कैसे? और फिर हमें दिखाया जाता है वेजिटा की
पूरी बॉडी एक डार्क एनर्जी से घिरी होती है और उस डार्क एनर्जी में ही वेजिटा कुछ कहता है। आखिरकार मैंने लॉर्ड बीरस की उस टेक्निक को मास्टर कर ही लिया और इस ताकत को अचीव किया, और ये ताकत तो अब मुझे काफी ज्यादा शक्तिशाली बना रही है। और फिर हमें दिखाई जाती है वेजिटा की वो नई फॉर्म। वेजिटा की उस नई फॉर्म में वेजिटा की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से ही उसके विंग्स बन गए होते हैं और वेजिटा के सर के ऊपर एक हेलो का सिंबल आ गया होता है। और गोकू और गोकू ब्लैक की तरह ही वेजिटा की पूरी बॉडी पे वही एशियन गॉड्स के सिंबल्स होते हैं। और इसका मतलब सिंपल है, इसका मतलब है कि इन तीन साइंस ने उन एशियन गॉड की शक्ति को पूरी तरह मास्टर कर लिया है। पर वेजिटा के केस में काफी ज्यादा अलग हुआ है, क्योंकि वेजिटा ने पूरी की पूरी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस की एनर्जी को, मेरा मतलब हकाई शिन्स की एनर्जी को प्रॉपरली मास्टर किया है। और गोकू ने एंजल्स की, मेरा मतलब अल्ट्रा इंस्टेंट को पूरी तरह मास्टर कर लिया। पर गोकू ब्लैक के केस में कुछ ज्यादा ही उल्टा हुआ, क्योंकि गोकू ब्लैक ने मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट और सुपर सैयन रोजे को अपनी फॉर्म में मिलाया है। इसका मतलब गोकू ब्लैक ने सैयन इंस्टेंट और एंजल्स की टेक्निक, मेरा मतलब अल्ट्रा इंस्टेंट को अपनी उन एशियन गॉड्स की ताकत के साथ मिलाया है। और फिर हमें दिखाया जाता है ज़ाइकोर और अल्ट्रा गोजीटा काफी ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और वहाँ खड़ा वो डुप्लीकेट ज़लामा अल्ट्रा गोजीटा की उस ताकत को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है ज़ाइकोर अचानक से ही अपनी पावर अप करना शुरू हो जाता है। और तभी अचानक से ही ज़ाइकोर अपने सुपर सैयन 5 अल्ट्रा फॉर्म में चला जाता है, जो ज़ाइकोर ने वहाँ पे अल्ट्रा गोजीटा के साथ ट्रेनिंग करके पाया है। और अल्ट्रा गोजीटा ज़ाइकोर की उस सुपर सैयन 5 अल्ट्रा फॉर्म को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी गोजीटा अल्ट्रा ज़ाइकोर पे हमला करता है, पर अचानक से ही अल्ट्रा गोजीटा अनफ्यूज हो जाता है और ज़ाइकोर की वो नई शक्ति पूरे के पूरे यूनिवर्स में फिर से फैलना शुरू हो जाती है। और ज़ाइकोर की वो नई ताकत सभी को ही सेंस होती है। और तभी वो डुप्लीकेट ज़लामा ज़ाइकोर से कहता है कि तुम अब अपनी पावर को डाउन कर सकते हो। पर मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि इस फ्यूजन में भी गोकू और वेजिटा ही थे। मुझे तो लगा था कि ये फ्यूजन किसी और शख्स का हो सकता है, क्योंकि मुझे तो अब तक सिर्फ एक ही फ्यूजन का पता चला था और वो है अल्ट्रा वेजिटो का। पर ये फ्यूजन भी काफी ज्यादा ताकतवर था। और फिर हमें दिखाए जाते हैं जीटी गोकू और जीटी वेजिटा, जो गोजीटा बन के ज़ाइकोर को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। पर ज्यादा ताकत का यूज करने की वजह से वो दोनों अनफ्यूज्ड हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है लॉर्ड बीरस का प्लेनेट, जहाँ पे लॉर्ड बीरस और ग्रेनोला अभी भी उस चेम्बर के अंदर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और लॉर्ड बीरस और ग्रेनोला भी काफी ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाई जाती है प्लेनेट अर्थ। प्लेनेट अर्थ के ऊपर पिकोलो की इस नई फॉर्म को देख के गोहान पिकोलो से कहता है, हे पिकोलो, आखिर ये ताकत तुमने कहां से अचीव कर ली? तुम्हारी ताकत तो बिल्कुल एक शिनरोन की तरह हो चुकी है। और पिकोलो की इस नई फॉर्म की ताकत को सेंस करके किंग वेजिटा कहते हैं, ये ताकत जो इस नमेकियन पिकोलो से आ रही है, ये ताकत तो मुझे बिल्कुल उसकी तरह लग रही है। जब हम प्लेनेट सडाला से प्लेनेट वेजिटा पे आ रहे थे, तब एक जंग के दौरान एक नमेकियन ने इसी तरह की ही ताकत को जगाया था। ये ताकत बिल्कुल वैसी ही है, पर ये ताकत इस नमेकियन के पास आखिर कैसे आ सकती है? और गाइस, किंग वेजिटा और किसी शख्स की नहीं, द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग ज़लामा की ही बात कर रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है लूसिफ डीमन रेल्म में जाके
कुछ डीमंस को ला रहा होता है और तभी लूसिफ कहता है, इन डीमंस को भी तभी रिमूव किया गया था जब हमें किया गया, और ये डीमंस भी हमारे जितने ही ताकतवर हैं, और इस जंग में इन डीमंस का भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल होने वाला है। और लूसिफ उन डीमंस को अपने प्लेनेट पे ले आता है और अचानक से ही एक डीमन फू के पीछे चला जाता है और तभी वो डीमन फू से कहता है, ए फू मेरे दोस्त, तुम्हें देखे हुए काफी ज्यादा ही सदियां बीत चुकी है ना, तुम्हें भी हमारे साथ ही रिमूव कर दिया गया था, पर क्या ही बुरी किस्मत है तुम्हारी कि तुम्हारी माँ। और तभी अचानक से ही लूसिफ आके उस डीमन का मुंह पकड़ लेता है और लूसिफ उस डीमन से कहता है, अबे बेवकूफ हो गया है क्या तू? तुझे पता नहीं है क्या? उसका हमने ब्रेन वॉश किया है और उसे यही नहीं पता कि उसके माँ बाप को हमने मारा है। उसे तो बस यही लगता है कि उसे बनाने वाले हम हैं। अबे बेवकूफ हो गया है क्या तू? क्या हमारा राज खोलना चाहता है क्या तू? अगर मास्टर ने तुम्हें यहाँ पे लाने का ना कहा होता तो मैं तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हें कब का मार चुका होता। तुम सिर्फ मास्टर की वजह से बच गए डीमन। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लूसिफ उन सभी डीमंस को अपने उस मास्टर के पास लेके चला जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है लूसिफ का मास्टर लूसिफ से कहता है, तुम तो काफी ज्यादा बढ़िया काम करते हो लूसिफ। और फिर हमें दिखाया जाता है लूसिफ के उस मास्टर का चेहरा। तो लूसिफ का मास्टर और कोई नहीं, द फादर ऑफ ऑल साइंस अकुमो होता है। और गाइस, आप सब ने इतने ज्यादा ही कमेंट कर दिए थे वो अकुमो है। तो अगर मैं उन कमेंट्स को इस वीडियो में ऐड करूंगा तो ये वीडियो ही 3 से 4 घंटे की हो जाएगी। वैसे मैं बता दूं कि आप सभी ने ही अकुमो ही कहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है फू अचानक से ही किसी जगह पे टेलीपोर्ट होता है और तभी फू उस जगह पे जाके कहता है, आखिरकार इन्होंने ये कर ही दिखाया, मुझे तो ये विश्वास ही नहीं होता। तो बस गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इस वीडियो पे दबा के कमेंट्स भी जरूर से कर देना और इस वीडियो को अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ दबा के शेयर भी जरूर से कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।